अब आइए रुद्राष्टकम के प्रथम श्लोक का अर्थ समझें। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे ईशान, हे भगवान शिव, आप साक्षात मोक्ष स्वरूप हैं, निर्वाण रूपम। विभुम, आप विभु हैं, आप सर्वव्यापक हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, आप साक्षात ब्रह्म हैं, वेद स्वरूप हैं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम, आप सदैव निजत्व में हैं, स्वयं में सदैव स्थित रहते हैं, निज स्वरूप में स्थित हैं। आप से ये तीनों गुण हैं, सत्व रज तम। लेकिन ये भी सत्य है कि आप निजम निर्गुणम, आप निर्गुण हैं, गुणों से परे हैं। निर्विकल्पम, आप निर्विकल्प हैं, संकल्प है, विकल्प से परे हैं आप। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, आप अनासक्त हैं, आप अलेप हैं। चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम, आप चैतन्यता के हैं, आकाश स्वरूप हैं, समस्त पूरे जगत को आप व्याप्त किए हुए हैं, सब में बसे हुए हैं। ऐसे परम प्रभु आप शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आगे निराकार मोंकार मूलम तुरेयम, निसंदेह सारे आकार आपसे उद्भूत हैं, लेकिन फिर भी आप आकार से रहित हैं, आप निराकार हैं। ओमकार मूलम है? सृष्टि का जो मूल है ना, सृष्टि जिसके द्वारा उद्भूत होती है वो ब्रह्म की शक्ति ओम है, लेकिन ओम आपसे उद्भूत होता है। आप ओमकार स्वरूप ब्रह्म के मूल हैं। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम है, आप तुरीय अवस्था से हैं, त्रिगुणावस्था से परे हैं। गिरा ज्ञान गोति तमेशम गिरीशम, गिरा वाणी, वाणी से और किसी भी तरह के ज्ञान से, गोति, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से परे हैं। आप वाणी से परे हैं, आप मन से परे हैं, आप इंद्रियों से परे हैं, किसी भी तरह के ज्ञान से बहुत ऊपर हैं आप। गिरा ज्ञान गोती तमेशम गिरीशम, हे गिरीश, हे कैलाशपति। गिरीश मतलब पर्वतों के स्वामी, मालिक। हे कैलाशनाथ। करालम महाकाल कालम कृपालम, विकराल स्वरूप आपका ही है, जो सबको डराए उन्हें भी जो डरा दे, ऐसा आपका रूप। कारालम महाकाल कालम है, महाकाल के भी काल आप ही तो हैं, लेकिन क्षमता है, महाकाल के भी काल आप है, लेकिन कैसे हैं? कृपालम, बड़े दयालु कृपालु हैं आप। सहज प्रसन्न होते हैं आप, आशुतोष हैं, त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं। गुणागार संसार पारम न तोरम, तो हम गुणागार, गुणों का भंडार है, गुणों का घर है, सद्गुणों का घर है आप। संसार पारम न तो हम, संसार के हर तरह के भव बंधन से पार ले जाने वाली शक्ति भी आप ही हैं। मैं ऐसे शक्ति को प्रणाम करता हूँ, मैं आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तुषाराद्र संकाश गौरम गभीरम, विशाल है। आपने कभी बर्फ का पहाड़ देखा हो, चमकता है। आपने कभी गौर किया हो कि आप अगर हिमालय की ओर जाएं और बर्फ का पहाड़ हो और प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है ना, तो जब सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोने का पहाड़ हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोहक। कभी अवसर लगे तो ये दृश्य जरूर देखना। आपको बता दें, हम तो जरा हमारा ही व्यसन है। अच्छा अच्छा,
हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ दर्शन होते हैं। बाकी गौमुख तक अगर ना भी जा पाए, क्योंकि थोड़ा 6 महीने 8 महीने तो वहाँ जाना मुश्किल ही है, हिमाचल आप चले जाएं। आपको बताऊं, ये मेरा व्यसन है कि खाली समय जब होता है तो मैं पहाड़ों की तरफ भागता हूँ। तो महीना 2 महीना, वर्ष में महीना 2 महीना पहाड़ों में रहते हैं हम। और बर्फीले पहाड़, जैसे अभी बर्फ तो शुरू हो चुकी है, लेह लद्दाख साइड और लाहौल स्पीति साइड बर्फ वहाँ पर पड़ने लगी है, और वो मेरा सबसे प्रिय स्थल है। अभी पीछे तो हम पिछले वर्ष हम 3 महीना 20 दिन रुके थे। भगवान शिव की जो असली ससुराल है ना, तांदी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिस गांव के ना, वो भगवान शिव की ससुराल के का गांव है, वही ससुराल है। और आपको निवेदन कर दें, चंद्रभागा नदी जिसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है, चंद्रभागा नदी का प्रत्यक्ष दर्शन केवल हिमाचल में वहीं पर ही होता है। ये तो दुर्गम स्थल था, वहाँ तक पहुँचना असंभव था, वहीं के लोकल लोग ही जाया करते थे या आर्मी के लोग जाते थे। अब यह है कि जब से वो, आपने सुना होगा कि एशिया की सबसे बड़ी टनल बनी है, अटल टनल। तो अटल टनल जब से बन गई तब से उस पार आना जाना बड़ा आसान हो गया है। तो अटल टनल से होकर के जब आप जाते हो तो करीब मुश्किल से 25 किलोमीटर आगे बढ़ना होगा, तब जाके फिर तांदी एक स्थान आता है, चंद्रभागा नदी का संगम। चंद्रभागा नदी को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। पितरों की तृप्ति के लिए, पितृ तर्पण के निमित्त तो चंद्रभागा नदी का विशेष वर्णन है। और वो इतनी पवित्र स्थली है कि उसमें चंद्रभागा नदी के संगम पे हिंदू तो ठीक है, दूसरे मत पंथ संप्रदाय के लोग भी वहां साधना करने जाते हैं आज भी। तो सौभाग्य हमारा हुआ कि वहां तक हम पहुंचे। और आगे त्रिलोकनाथ आपने सुना होगा, जहां भगवान ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे, सर्वप्रथम दर्शन दिए थे, वो स्थान है जहाँ शिवजी प्रकट हुए थे। वहाँ से सप्त धाराएं स्फुटित हुई थी, तो सप्तधारा का दर्शन भी वहीं पर होता है। लेकिन गाड़ी घोड़ा वहाँ तक नहीं जाता, सप्तधारा तक वो पैदल ही चढ़ना पड़ता है। अभ्यास जिनका होता है वही जा पाते हैं। दुर्गम स्थल है। आपको मैं निवेदन कर दूं, बगल में त्रिलोकनाथ का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर वहीं पर ही है, लाहौल स्पीति में। किशोरी एक गांव है आज भी, किशोरी मतलब गिरिराज किशोरी के नाम से वो गांव, भगवान के लिए तपस्या करी थी माता पार्वती ने, वो किशोरी गांव है। वहां पर हम लोग वहां जाकर के रह करके आए। ये दुर्भाग्य अलग है। अब जब चर्चा वहां तक पहुंची तो मैं कष्ट के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे अयोध्या पुरी को हमसे छीन लिया गया था, वो तो ऐसी कृपा राम की ही हुई कि हमारे हिस्से में हमारे राम जी की जन्मभूमि आ गई वापस। तो हमें लगता है अयोध्या भर में हुआ है ऐसा। हमें लगता है कि शायद काशी विश्वनाथ में ही भगवान के सिर पर किसी ने कुछ और रख दिया हो, गुम्मद रख दी हो। काशी विश्वनाथ हो, चाहे राम जी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, मथुरा जन्मभूमि भी तो दांव पर लगी है। ये तो हमको सबको पता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होगी जो यहाँ विराजमान है। पहली बार सुन रहे होंगे आप इस बात को कि अति प्राचीन भगवान शिव का स्थान, मतलब हम कहें कि भगवान राम के जन्म से भी पहले का स्थान, भगवान कृष्ण के जन्म से भी पहले का स्थान त्रिलोकनाथ है। त्रिलोकीनाथ के मंदिर पूरे देश में कई जगह बने हैं, लेकिन प्रमुख मुख्य त्रिलोकीनाथ का मंदिर लाहौल स्पीति में है। आपको जानकर बहुत दुख होगा, उस मंदिर पर कब्जा कर लिया है। चूंकि दुर्गम स्थल है, आमतौर पर भक्त वहां तक पहुंचते नहीं है।
पहले हम गए थे तो भगवान शिव का दर्शन हुआ था, लेकिन इस बार जब हम वहां पे गए तो भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। भगवान शिव के ऊपर महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी, सिर के ऊपर। और मंदिर की जो व्यवस्था है पूरे बुद्धिस्ट लोग देखते हैं, और बुद्धिस्टों के जो वो होते हैं घुमाने के लिए जो घंटा लगाते हैं, पूरे मंदिर में उन्होंने वो लगा दिए। हमें आश्चर्य हुआ कि ये कैसा हुआ, ये बदलाव कैसे हो गया ये। तो जो सिक्योरिटी में जो तैनात थे, हमने उनसे पूछा कि ये तो यहाँ पे सब भक्त लोग हिंदू हैं, लेकिन यहाँ बौद्धों का ज्यादा हो गया, ये कैसे हुआ। ये तो त्रिलोकनाथ भगवान का मंदिर, शिव जी का मंदिर है। तो उन्होंने साइड में ले जाकर के बोला कि यहाँ पूरे एरिया में इनका ही प्रभाव है, और इन्होंने शिव जी के मंदिर को ही बदल डाला है, और यहाँ बौद्ध इन्होंने अपना स्थान बना लिया। और वहाँ की कमेटी जो है वो भी वही लोग हैं। तो जो प्रमुख पुजारी जो लामा था, अब वहाँ पुजारी कोई सनातन धर्मी नहीं है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। इस समय वहाँ कोई लामा है। तो प्रमुख पुजारी से हम मिले, उनसे हमने पूछा कि ये आप बताइए कि स्थान किसका है, शिव जी का है या महात्मा बुद्ध का है। वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध स्वयंभू रूप में यहां प्रकट हुए हैं। हिंदू लोग इन्हें त्रिलोकीनाथ के नाम से पूजते हैं। कहानी बदल दी। जबकि वहां की प्राचीन कथा यही है कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। वहां उन्होंने कहा कि स्वयंभू बुद्ध प्रकट हुए। बुद्ध का काल अगर हम लेंगे तो उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने समय पहले बुद्ध आए हैं। लेकिन त्रिलोकीनाथ का स्थान तो बुद्ध के हजारों जन्म बीत जाएं तब जाके भी आप प्राप्त कर पाए कि ये वाला काल था। अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि कितना प्राचीन है वो स्थान। लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णन जिस स्थान का है, आदि त्रिलोकीनाथ का वो स्थल आज बुद्धिस्टों के हाथ में चला गया। वहाँ के लोकल लोग बड़े गरीब किस्म के लोग हैं। वहाँ ज़्यादा कुछ जैसे या तो सेब होते हैं वहाँ पर, या चेरी वगैरह वहाँ होता है, तो या अनार होते हैं, आलू वगैरह बड़ा अच्छा होता है वहाँ पे। तो ये फसल वहाँ पे होती है, वो फिर वहाँ से बेचने को इधर कुल्लू मनाली आते हैं। उसी से उनका गुजारा चलता। 6-8 महीने तो बर्फ से ढका हुआ होता है वो स्थान, इसलिए आमतौर पर साधारण भक्त वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उस स्थान का इतना ज़्यादा लोगों को क्रेज भी नहीं है, क्योंकि सुगमता है तो हम भक्ति करते हैं, दुर्गम में कौन जाएगा, और साधना तो किसी को करनी नहीं है। लेकिन बहुत कष्टकारी बात यह है कि वो स्थान सनातन धर्मियों के हाथ से ले लिया गया है। हमने वहाँ पर पहल करी, हमने एसडीएम को, वहाँ लोकल विधायक को, लोकल जो भी नेता थे किसी भी पार्टी के, हमने सबको ज्ञापन दिया, संज्ञान में लें इस बात को, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सनातन परंपरा का स्थान है, शैवियों का परम स्थल है वो, और ऐसे नहीं हड़पा जा सकता। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि तांदी जो स्थल है, भगवान शिव की जो ससुराल है, जो पीक पर चढ़ करके पैदल जाना होता है, वहां कोई गाड़ियां नहीं जाती, ऊपर जाकर के बौद्धों का एक स्थान उन लोगों ने बना लिया। ये बुद्धिस्ट वो लोग हैं जिनको हमने आश्रय दिया, भारत ने आश्रय दिया, लेकिन अभी अनदेखा कर रहे हैं लोग कि इनकी फंडिंग चाइना से हो रही है। और वो वाले बुद्धिस्ट नहीं है ये जिनको हमने आश्रय दिया, जो भारत को माई बाप मानते, ये वो वाले लोग नहीं है। ये वो वाले लोग हैं चाइना से जिनको फंडिंग हो रही है, और ये धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश को अपने कब्जे में ले रहे हैं।
हर जगह अपने मंदिर, हर जगह अपने गोम्पा खड़े करते हैं। ये मैं विरोध नहीं कर रहा, गोम्पा होना चाहिए। महात्मा बुद्ध तुम्हारे बाद में, हमारे पहले हैं। महात्मा बुद्ध कौन है? हमारा क्षत्रिय राजा है, सनातन धर्मी है महात्मा बुद्ध है। इसलिए ये मत कहो कि हमारे बुद्ध, हमारे तुमसे पहले हैं, तुम बाद में पैदा हुए। लेकिन आप, जैसे कल मैं निवेदन कर रहा था कि दास को दास की जगह पर रखो और स्वामी को स्वामी की जगह पर रखो। महात्मा बुद्ध को हम बुद्ध भगवान का अवतार मानते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। महात्मा के स्वरूप में उन्हें प्रणाम होना चाहिए। भगवान के रूप में भी कर लो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दुनिया इतनी बड़ी पड़ी है, मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि कोई ऐसी जगह पर बना लो बौद्धों का स्थान जहां पर भाई किसी की भावनाओं को हाथ न हो। जरूरी है कि हजारों वर्षों से जो चला आ रहा हो धार्मिक स्थल, उसी को ही कब्जा करके, तो इसका मतलब कि डायरेक्टली चोट करते हैं। मैंने तो संज्ञान लिया है जी, और मैंने तो एसडीएम से लेकर वहाँ के सांसद, वहाँ विधायक, हम लोगों ने किया है ये कार्य। लेकिन अकेले हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत लोगों को मैंने वहाँ पर जगाया है, और यदा कदा जब अवसर आता है तो मैं इस विषय पर चर्चा करता हूँ कि मथुरा, काशी और वृंदावन में ही लगे रहोगे, थोड़ा त्रिलोकीनाथ को भी देख लो एक बार। आपको आश्चर्य होगा जान करके, भेंट द्वारिका अगर आज दर्शन करने जाएंगे, 10 साल पहले कुछ और बात थी, आज दर्शन करने जाओगे कुछ और बात है। आज 10,000 की आबादी है वहां पर, लेकिन 10,000 की आबादी में मात्र 1,500 हिंदू बचे हैं वहां पर। और द्वारिकाधीश के समानांतर वहां पर किसी का धर्म स्थल बन रहा है, नाम क्या लूं, समझ लो अपने आप। सरकारें अपनी हैं, सरकारें सनातन धर्मियों की है वहां पे, लेकिन भेंट द्वारिका का नक्शा बदलने वाला है कुछ ही समय में। 2-4 साल के भीतर मुझे लगता है कि वो कह देंगे कि ये तो हमारा ही स्थान है। लेकिन बहुत बुरी हालत है। फिलहाल मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान के प्रति अगर हमारी आस्था है तो हमें भगवान को और अपने सनातन धर्म के परम स्थलों को संरक्षित, सुरक्षित करने के लिए जरूर पहल करनी चाहिए। जरूर चिंता तो करनी ही चाहिए। कुछ ना करो तो कम से कम एक दूसरे को आंदोलित करते रहो, जगाते रहो अपने प्रति, अपनत्व के प्रति, अपनी मर्यादाओं, परंपराओं के प्रति, सनातनता के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि कभी अवसर आए तो वहां तक आप जाना, दर्शन करने जाना। वहां पर ज्यादातर बर्फ होती है, 6 महीने 7 महीने तक तो बर्फ ही रहती है। तो मैं तो भगवान शिव की इस स्तुति की व्याख्या करूं, तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। Burger King presents crispy, crunchy, tasty meals starting at just ₹99. Choose from your favorite veg meals or choose from your favorite non-veg meals starting at just ₹99. Valid only in dine-in takeaway. Burger King. हिमखंडों की तरह है, हिमालय की तरह जिसका गौर वर्ण है, चमकता है बर्फ। तुषाराद्रि शंका से गौरम गभीरम, हिमालय की तरह गौर वर्ण है जिनका, गंभीरता से परिपूरित। तुषाराद्रि शंका से गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। मनोभूत कोटि हैं, कोटि करोड़ों कामदेवों की आभा, प्रतिभा और ऊर्जा जिनके शरीर में विद्यमान हो, और शरीर करोड़ों कामदेवों की आभा के समेत शोभा पा रहा हो। कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, जिनके मस्तक पर जटाओं में गंगा लहरा रही हैं। लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा, जिनके माथे पर बालचंद्र द्वितीया का चंद्रमा
विद्यमान है, विराजमान है। लसद भालेंदु, और जिनके कंठ में माला पड़ी है तो नागदेव की माला पड़ी है, गले में नाग धारण किए हुए जो भगवान। आगे कहा चलत कुंडलम भ्रुव सुनेत्रम विशालम। चलत कुंडलम, कुंडल लटक रहे हैं, हिल रहे हैं। चलत कुंडलम का मतलब हिलते हुए कुंडल। चलत कुंडलम भ्रुव सुनेत्रम विशालम, जिनकी भ्रकुटी और जिनके नेत्र विशाल हैं। प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। प्रसन्नाननम, प्रसन्न मुख है, प्रसन्नता से परिपूरित प्रसाद रूप जिनका मुखमंडल है। नीलकंठम, जिनका कंठ नीला हो गया था। कब? जब देवताओं के संरक्षणार्थ उन्होंने विष पान कर लिया। ऐसे भगवान त्रिपुरारी, भगवान शिव, जिनका कंठ नीला है, नीलकंठ, ऐसे परम दयालु परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, जिन्होंने मृग चर्म, मृग शाल का वस्त्र धारण किया हुआ है। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मुंडमाल धारण जो करते हैं। मैंने विशेष गौर ये किया है कि शिव जी को मुंडमाल धारण कहीं और कोई करवाता हो न करवाता हो, लेकिन आप लोग जरूर करवाते हैं। हमारे ठाकुरदास जी करवाते हैं। ये माला वैसे सब जगह दिखाई नहीं देती है, जैसे आप शिव जी के गले में धारण करवाते हैं। तो इसी की व्याख्या यहाँ पर हो रही है। ठाकुरदास जी की सेवा की व्याख्या चल रही है यहाँ पर। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मुंडमाल जिन्होंने धारण किया हुआ है। प्रियम शंकरम सर्वनाथम बजामे, ऐसे परम प्रिय भगवान शंकर जो हम सब के स्वामी हैं, नाथ हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे विप्र देवता ने भगवान का स्तुति गान किया। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, जो परम प्रचंड है, प्रकृष्ट, परम श्रेष्ठ, उत्कृष्ट हैं, जो प्रगल्भ, परम तेजस्वी जो हैं, परेशम, जो सबके ईश्वर हैं, परमेश्वर, ईश्वर के भी ईश्वर, देव के भी देव, महादेव हैं, अखंड है, जो खंडित नहीं है, अखंडम अजम, अजन्मा है, जो भानु